राज इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ, यानी बीच का। तो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन को फेंका, जहाँ ये रुक जाएगा वो बड़ा पवित्र स्थान होगा। और ये चक्र जो है ये नैमिषारण्य में रुका। जब नैमिषारण्य में चक्र गिरा तो 7 पाताल तोड़कर ये जल पूरा होने लगा, जल प्लावन हो गया, पूरा नैमिष जो है भी डूबने लगा। तब ऋषियों ने प्रयागराज में ललिता महारानी देवी हैं उनकी प्रार्थना की, और प्रार्थना करने से उनसे कहा आप नैमिषारण्य में इस हमारे संकट का निवारण करें। तो ललिता महारानी प्रयागराज से वहाँ से आई, मिर्जापुर एक जगह है, मिर्जापुर जगह, वहाँ से आके ललिता महारानी नैमिषारण्य में आई। उन्होंने एक अंगूठे से उस रसातल को रोका, तभी तो छोटी सी मूर्ति वहाँ पर रखी है। और फिर ललिता महारानी ने यही निवास स्थान बनाया विश्राम करने। ये नैमिषारण्य वो तीर्थ है जहाँ 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए, जहाँ पर पुराणों की रचना हुई, व्यासपीठ है। उसी जगह सूत जी महाराज जी को बुलाया गया और ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, प्रभु इस कलयुग में कौन सा व्रत और तप है जिससे जल्दी ही मनुष्यों को कल्याण मिल सके, हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज जी बोले कि जो प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से पूछा था, आप लोग बड़े प्रेम से सुने। एक बार योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से भ्रमण करते करते इस मृत्युलोक में आए, इस धरती पर आए, जहां उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा 84 लाख योनियों में जिन्होंने जन्म लिया है अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। नारद जी को बहुत चिंता हुई कि इनके कष्टों का निवारण कैसे हो। तो नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। 2 ही भक्त बहुत परम हुए हैं, ध्रुव महाराज और नारद जी, जो 24 घंटे नारायण का जाप करते। उनको कोई पार्षद नहीं रोकता था, कोई अवरोध नहीं था। नारद जी वैकुंठ लोक गए और वैकुंठ लोक जाकर उन्होंने भगवान विष्णु के स्वरूप का दर्शन किया। कैसे स्वरूप हैं, 4 भुजाएं हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, गले में वरमाला पहने हैं। नारद जी ने बड़े प्रेम से स्तुति की, हे प्रभु ना तो आपका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, आप निर्गुण स्वरूप हैं, आप भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी ने बड़े प्रेम से स्तुति की और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। नारद जी से कहा, हे नारद किस कारण वैकुंठ लोक में आए हो, मुझे बताने की कृपा करो। नारद जी ने कहा, मृत्युलोक जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। महाराज मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। मैंने देखा 84 लाख योनियों में जिन्होंने जन्म लिया है अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे हैं। हे नारायण मुझ पर कृपा रखते हो तो इनके कष्टों का निवारण कैसे हो, मैं जानना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। हे नारद हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो दूसरे का कल्याण चाहेगा उस पर मेरी कृपा होगी। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत दुर्लभ व्रत बतलाता हूँ, श्री सत्यनारायण का व्रत। जो करेगा उसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। दुर्लभ क्यों बताया, इस व्रत के करने का आजकल के पृथ्वी पर ही है। देवता लोग तरसते हैं, उनको नहीं करने को मिला। श्री सत्यनारायण, श्री माने लक्ष्मी, सत्य माने विष्णु, सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु जी। सत्यनारायण पूजा है क्या, कथा क्या है, सत्य का पालन करना, इसकी विधि है। उन्होंने कहा कि फलम की विधानम चा कृतम तैनेम तद्व्रतम, प्रभु इसका फल क्या है, इसका विधान क्या है और कब इसे करना चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ये व्रत जो है मनोकामनाओं को पूर्ति करता है, धनदान की वृद्धि करता है। जिस दिन आपको कथा को करना है प्रातःकाल संकल्प लें कि हमें आज सत्यनारायण कथा करवानी। वैसे तो अभिप्राय यह है कि श्री सत्यनारायण का मतलब है पूरे दिन सत्य ही बोलना। और कथाएं जो हैं एकांत की होती हैं, और कथा ये सांकारिक की जाती है, करते तो लेते हैं लोग सुबह को, मगर इसकी पूजा प्रदोष काल में ही होती है। तो क्या करना है, केले की फली, घी, दूध, गेहूं, चून इत्यादि सब कुछ इकट्ठा करे, भाई बंधुओं को बुलावे, विधि विधान से पूजन करे और शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराए। ये शालिग्रामी नारायण है, यही भगवान विष्णु हैं, यही श्री सत्यनारायण है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग और शालिग्राम ये स्वयंभू हैं। ये गंडकी नदी से उत्पत्ति है और नर्मदेश्वर शिवलिंग की नर्मदा जी से उत्पत्ति है। इनका आभान विसर्जन नहीं है, ये जिस जगह रख जाए वहाँ तीर्थमय हो जाता है। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराए। और ये शालिग्राम तो कम से कम हमारे ध्यान में 3 पीढ़ी से है, 4थी पीढ़ी है, इनकी सेवा हो रही है।
तो कथा को सुने, उसके बाद प्रसाद का वितरण करें।